आपने बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद आप कभी शायद अपनी जिंदगी में कभी डोल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे खौफनाक और मशहूर तरीन तारीखी किस्सा एनाबेल डोल की सच्ची दास्तान पर मबनी है। एनाबेल की ये सिलसिलावार कहानी शुरू हुई थी साल 1970 में, जब नर्सिंग की एक स्टूडेंट डोना को उसकी माँ ने एक पुरानी एंटीक डोल फे में दी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बेहद शौक था, इसलिए नर्सिंग कॉलेज की मसरूफियत के बावजूद वो उस डोल को अपने बहुत करीब रखती थी। डोना अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के उस तोहफे से बेहद खुश थी। वो कॉलेज से वापस आती और घंटों उस डोल से बातें करती, यहाँ तक कि सोते वक्त भी उसे अपने बेड पर अपने साथ सुला लेती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। एक दिन जब डोना कॉलेज से वापस आई, उसने देखा कि एनाबेल डोल बाहर लाउंज के सोफे पर बैठी थी, जबकि डोना को अच्छी तरह याद था कि वो उसे अपने बेड पर लिटा कर गई थी। जब उसने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने भी एक खौफनाक सच का इंकशाफ किया। उसने बताया कि उस डोल की जगह अक्सर अपने आप बदल जाती है। उस दिन के बाद दोनों की नजरें उस डोल पर ही जमी रहीं। दोनों लड़कियां जब भी कॉलेज से वापस आती, डोल किसी और जगह पर मिलती, बेड से सोफे पर और सोफे से जमीन पर। यह अजीब व गरीब सिलसिला अब डर में बदलने लगा था। एक रात डोना ने उस डोल को अपने कमरे की एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद गहरी नींद सो गई। आधी रात को डोना को कोई आवाज सुनाई दी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उस डोल ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाया और अपनी भेदी पथराई हुई आंखों से सीधा डोना को घूरने लगी। डोना ने डरकर फौरन उस डोल को उठाया और बाहर सोफे पर रखकर अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन डर अब उनके घर में दाखिल हो चुका था। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आईं, तो उन्हें फ्लोर पर बहुत सारे कागजात पड़े मिले, जिन पर पेंसिल से लिखा था हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन कागजात के अंदर वो डोल पड़ी थी, जिसके बालों और मुंह पर सुर्ख खून के धब्बे लगे थे। घबराकर उन्होंने फौरन चर्च के एक पादरी को बुलवा लिया। जब पादरी ने उस डोल के अंदर मौजूद रूह से राब्ता किया तो उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगन्स की आत्मा है, जिसकी मौत उसी अपार्टमेंट के बाहर एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। आत्मा ने कहा कि वो उन दोनों के साथ महफूज महसूस करती है और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। डोना और एंजी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा एक 7 साल की बच्ची की रूह उन्हें क्या नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उनका ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था, लो, जो अक्सर उनके अपार्टमेंट आता जाता था। लो को शुरू से ही उस डोल से अजीब सा डर लगता था। उसने दोनों को बहुत समझाया कि उस डोल को घर से निकाल दो, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। एक रात जब लो उस अपार्टमेंट में सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनी थी। उसने नीचे देखा तो उसकी रूह कांप गई। एनाबेल डोल रेंगती हुई उसकी छाती पर आ बैठी और उसने लो का गिला घूंटना शुरू कर दिया। लो डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लो और इंजी बातें कर रहे थे तो अचानक उन्हें डोना के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद अपार्टमेंट में कोई घुस आया है। लो भागकर डोना के रूम में गया, लेकिन कमरा खाली था और एनाबेल डोल वहां बेड पर बैठी हुई थी। उस डोल को वहां बैठा देखकर लो बहुत ज्यादा डर गया। तभी लो को फिर से वही छोटी बच्ची की खौफनाक हंसी सुनाई दी जो रात को सुनाई दी थी, और अचानक लो के सीने में एक तेज दर्द शुरू हो गया। जब उसने अपनी शर्ट को थोड़ा साइड पर करके अपनी छाती को छुआ तो वहां से गर्म खून बह रहा था। फौरन इंजी भी वहां भागती हुई आई। जब उसने देखा तो लो की छाती पर किसी के बेरहमी से नोचने के गहरे निशान बने हुए थे। हालात हाथ से निकल चुके थे, हर तरफ मौत का साया था। उन्होंने फौरन दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लोरियन वॉन की मदद ली। लोरियन ने देखा तो बताया कि उस डोल में कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक निहायत ही खबीस और शैतानी ताकत है, जो बच्ची बनकर उन्हें धोखा दे रही थी ताकि किसी का जिस्म हासिल कर सके। वॉन कपल उस डोल को एक डब्बे में बंद करके अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में उस शैतानी ताकत ने उन पर हमला किया। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। आखिरकार उन्होंने मुकद्दस पानी छिड़क कर उस ताकत को शांत किया। आज भी वो डोल वॉन्स के म्यूजियम में एक शीशे के बॉक्स में बंद है, जिसके ऊपर लिखा है वार्निंग, डू नॉट टच, यानी उसको छूना मौत को दावत देना है। दोस्तों, अगर आपको
आपको एनाबेल की ये सच्ची और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है, क्या आज भी उस डोल में वो शैतान कैद है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी लिखें कि अगली हॉरर स्टोरी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। तो इंतजार करें और देखते रहें हिडन फाइल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।